तिब्बत के लोगों के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा के 87वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन दलाई लामा को पीएम मोदी की ये शुभकामना चीन को रास नहीं आई, लिहाजा इसे लेकर उसने अपनी आंखें तरेर ली हैं। पीएम मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें ट्विटर के जरिए एक शुभकामना संदेश दिया, जिसमें उन्होंने उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत तौर से फोन भी किया और उनके लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना की। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की दलाई लामा के लिए इतनी आत्मीयता चीन को कहीं न कहीं खटक गई है, लिहाजा इस पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि भारत के 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी प्रवृत्तियों को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए और तिब्बत से जुड़े मसलों पर चीन से की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को नसीहत भरे लहजे में ये भी कहा कि उसे तिब्बत के बहाने चीन के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, साथ ही इससे जुड़े मामलों पर संभल कर बोलना चाहिए। चीन की ओर से आए इस तरह के बयान पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत में दलाई लामा को एक सम्मानित मेहमान का दर्जा मिला हुआ है, जिन्हें भारत में अपनी धार्मिक गतिविधियों और धार्मिक अनुष्ठानों की भी अनुमति मिली हुई है। उनके लाखों अनुयायी हैं और हर साल उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें उनके जन्मदिन पर दी गई शुभकामना संदेश को अन्य संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल तिब्बत पर चीन के कब्जे के दौरान दलाई लामा दशकों पहले अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत चले आए थे। भारत ने उन्हें शरण दी थी। दलाई लामा को लेकर चीन का नजरिया हमेशा से तल्ख ही रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखता है। इससे पहले भी कई बार चीन उन्हें लेकर टिप्पणियां करता रहा है, लेकिन पीएम मोदी के बधाई संदेश पर चीन की ऐसी टिप्पणी को विशेषज्ञ अलग नजरों से देख रहे हैं। भारत और चीन के मौजूदा संबंधों और पिछले कुछ समय से भारत चीन सीमा पर पनपे तनाव के बाद चीन की भारत को लेकर की गई ऐसी टिप्पणी को सामान्य नहीं समझा जा रहा। विदेशी मामलों के कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है कि भारत चीन को लेकर रणनीतिक ढंग से काम कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से चीन जब अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर ले जा रहा था, उस वक्त भारत ने इसे पड़ोसी धर्म के खिलाफ बताया था, जिसकी चीन ने परवाह नहीं की थी। ऐसे में कहीं न कहीं भारत भी चीन को उसी के अंदाज में जवाब दे रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले कई समूह की बैठकों की मेजबानी करने वाला है। इसके लिए जिन वेन्यूज पर विचार किया जा रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बैठक के लिए संभावित वेन्यूज में लद्दाख भी शामिल हो सकता है। ये वही क्षेत्र है जहां अक्सर चीन भारत से टकराव की मुद्रा में देखा जाता रहा है। ऐसे में इस तरह के गतिरोध के बीच ऐसी चर्चाओं से कहीं न कहीं चीन की तिलमिलाहट भी बढ़ी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।